जिस समय महाभारत होता है, कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेना में युद्ध होता है, तो दोनों तरफ की सेना मारी जाती है, कौरव और पांडव दोनों तरफ की। इधर भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। वहां अश्वत्थामा खड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने देखा किसने मेरे गुरु भाई की जंगा तोड़ी, तो उसने कसम खा ली कि मैं कसम खाता हूं कि मैं पांचों पांडवों का वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इस बात की कसम खा ली। अश्वत्थामा गया, जाकर के अश्वत्थामा ने देखा कि जिस स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे, हाथ में तलवार लेकर के गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। द्रौपदी रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए अर्जुन को साथ में लेकर के, तो अर्जुन ने देखा रक्त की धार बह रही थी। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ये सब कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु एक बार मैं उस दुष्ट का चेहरा देखना चाहती हूँ कि वो दुष्ट कौन सा है, कौन है जिसने मेरे पुत्रों का शीश धड़ से अलग किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के गए, रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। तो अश्वत्थामा रास्ते में पहुंचा। भगवान ने जाकर के सामने से रास्ता घेर लिया। अश्वत्थामा ने कहा, आज हमारे प्राण नहीं बचेंगे। उसके पास में ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र। सोचने लगा कि यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो पूरे संसार में त्राहे त्राहे हो जाएगी, और यदि नहीं छोड़ा तो आज मेरा मरना निश्चित है। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र, जिसे ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। इधर से अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ब्रह्म अस्त्र को छोड़ते। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि यदि दोनों अस्त्र आपस में टकराए तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा, तो एकदम से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अस्त्रों को रोक दिया। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया। अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा तुम भी अपने अस्त्र को वापस लो। तो अश्वत्थामा ने कहा, क्षमा करें ब्रह्मदेव, मैं अस्त्र वापस लेना नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दिशा मोड़ना तो जानते हो? हाँ मैं दिशा मोड़ना जानता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी का एक कोना ऐसा है जहाँ ना कोई पेड़ पौधा पशु पक्षी जानवर कोई नहीं रहता, उस दिशा में मोड़ दो। अश्वत्थामा ने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है उसके गर्भ की तरफ करूंगा, क्योंकि उसने कसम खाई थी ना कि वंश आगे नहीं चलने देंगे। तो द्रौपदी के तो 5 पुत्र मार ही दिए। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस करके मारे जाते। तो अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी, अभिमन्यु अपनी पत्नी के गर्भ में अपना अंश छोड़ करके गए। तो वंश चलाने वाला केवल वही था जो गर्भ में पल रहा था। तो अश्वत्थामा ने उसे भी मारने के लिए माता उत्तरा के गर्भ की तरफ अस्त्र छोड़ दिया। अब तो उत्तरा रोने लगी, क्योंकि उनके गर्भ में अग्नि प्रज्वलित होने लगी, गर्भ जलने लगा। उत्तरा मैया जोर जोर से रोने लगी। इधर भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़ के रस्सी से बांध करके द्रौपदी के चरणों में डाला। कहा, द्रौपदी ये है नीच जिसने तुम्हारे पुत्रों का शीश धड़ से अलग किया। तो द्रौपदी ने कहा, अश्वत्थामा तुम, अरे तुम तो मेरे गुरु भाई थे, लेकिन तुमने ऐसा किया। प्रभु हम इसे जीवन दान देते हैं, मैं इसे क्षमा करती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र तो मारे गए,
वापस लौट करके नहीं आएंगे इसे दंड देने से, इसलिए जाओ, मैं इसे क्षमा करती हूँ। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। धन्य है द्रौपदी, जिस मां के मैंने अपने इन्हीं हाथों से 5 पुत्र मारे हो, उस मां ने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान के सामने अश्वत्थामा ने अपना सर झुका दिया। प्रभु, अश्वत्थामा के पास मणि थी, भगवान ने उस मणि को मांगा तो अश्वत्थामा ने उस वक्त नहीं दी। मैं इस मणि को नहीं दूंगा, ये मणि मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छी है, इससे मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लेकिन उस समय जब द्रौपदी ने क्षमा किया तो भगवान के सामने सर झुका दिया, कहा प्रभु। भगवान ने अश्वत्थामा के सर में हाथ मारा, उसके मस्तक से वो मणि निकली, भगवान ने मणि निकाल ली। अश्वत्थामा वहां से चला गया। माता द्रौपदी से कहा, द्रौपदी धन्य है, धरनी करनी है थमी भई, तुम्हें सी महिलाओं से बलवानों की गरिजत है, तुम्हें सी महिलाओं से। भगवान ने कहा, धन्य हो द्रौपदी, तुम जैसी नारियां संसार में हो ना। इधर माता उत्तरा, जिनके गर्भ की तरफ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अब तो उत्तरा मैया का गर्भ जलने लगा, जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। दासियां आसपास खड़ी हैं, कहने लगी क्या किया जाए। तो उत्तरा ने सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु पाहे पाहे महायोगिनी, देव देव जगत पते, मान्यम कर भयम वस्त्रे, यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु भले मुझे जला करके मार दो, मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने देर नहीं की और भगवान श्री कृष्ण उत्तरा मैया के पास में प्रकट हुए और उन्होंने अंगुष्ठ रूप धारण किया। अंगुष्ठ माने अंगूठे कितना बराबर रूप धारण करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की। उत्तरा मैया के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया और माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के शिशु की रक्षा की, गर्भ को शांत किया और भगवान बाहर निकल आते हैं। माता उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज का जन्म होता। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। इधर जो महाभारत हुआ था तो महाभारत में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ थे और भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे। तो अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर में बाण मारे। भीष्म पितामह गंगा मैया के पुत्र थे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, रक्त की धार बह रही है। आज सभी एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए और जब इकट्ठे हुए तो भीष्म पितामह ने भगवान को देखा। भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का। ये वरदान लगा हुआ था कि भीष्म पितामह अपनी इच्छा से ही मरेंगे, वरना दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो भीष्म पितामह को मार सके। चाहे उनके टुकड़े टुकड़े कर दे फिर भी भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं होगी। ये वरदान मिला हुआ था। वरदान मिला हुआ था कि भीष्म पितामह चाहेंगे कि आज मैं मरूंगा तो वो मर सकते थे,
क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, अपनी इच्छा से मर सकते। तो अर्जुन ने भीष्म पितामह को इतने बाण मारे, पूरे शरीर में बाण लगे हुए हैं, रक्त की धार बह रही है, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को साथ में लेकर के भीष्म पितामह के पास में पहुंचे और भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटा देख कौरव पांडव एकत्रित हो जाते, सब एक हो गए, भीष्म पितामह को चारों तरफ से घेर लिया। सब रो रहे हैं कि पितामह आज आप बाणों की सैया पर हो। तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु हमें वरदान दीजिए। वरदान मांगा कि सदैव देव भवानी प्रतीक्षितः कलेवरम या वरदम भिनोद। श्री राधे। भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु सदैव देव भवानी प्रतीक्षितः कलेवरम या वरदम भिनोदः, मुझे वरदान दीजिए, मेरा निवेदन है। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भीष्म पितामह बोले, प्रभु मुझे इतना वरदान दीजिए कि जब तक मैं मरूं नहीं, जब तक मेरी मृत्यु ना हो, तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। भगवान ने वरदान दे दिया, मस्तु ऐसा ही होगा। अब वरदान तो दे दिया, लेकिन भगवान मुंह लटका के खड़े। भीष्म पितामह ने देखा, प्रभु आप मुंह क्यों लटकाए हो? कि नाराज क्यों हो आप, जरा मुस्कुराइए। कि नाराज क्यों हो आप, जरा मुस्कुराइए। मेरी नजर से आप नजर तो मिलाइए। भगवान से कहा, प्रभु ऐसे नहीं, मैंने तो वरदान मांगा कि जब तक मैं मरूं नहीं तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए, लेकिन आप तो मुंह लटका के खड़े हो गए। अब भगवान मुंह तो इसलिए लटकाए थे क्योंकि भीष्म पितामह ने वरदान ही ऐसा मांगा कि जब तक मैं मरूं नहीं तब तक मेरे सामने खड़े रहना। अब भीष्म पितामह को वरदान मिला इच्छा मृत्यु का, तो इनकी इच्छा नहीं होगी तो ये कभी नहीं मरेंगे, तो मुझे तो जीवन भर खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए भगवान मुंह लटकाए थे। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। भगवान जैसे ही मुस्कुराते हैं तो भीष्म पितामह इतने प्रसन्न हुए, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अर्जुन से कहा, पुत्र अर्जुन मेरे सर पे तकिया नहीं है, सारा शरीर बाणों की सैया पर है, मेरा सिर लटका हुआ है, मेरे सिर पे तकिया लगा दो। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, मखमल का तकिया लेकर के आए भीष्म पितामह के सिर पे लगाने के लिए। तो भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र अर्जुन ये मखमल का तकिया मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे मखमल का तकिया नहीं चाहिए। अरे जब सारा शरीर बाणों की सैया पर है तो इस मखमल के तकिए का मैं करूंगा भी क्या? मुझे तकिया लगाना है तो अर्जुन एक बार मेरे सिर में मार दो, मेरा तकिया लग जाएगा, क्योंकि सिर लटका हुआ था। अर्जुन ने कहा, नहीं पितामह ये मुझसे नहीं होगा।
ये आप कैसी बातें करते हो? भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र चलाओ ना बाण। बोले, नहीं पितामह, आप मेरे प्राण मांग लो, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। पितामह ने कहा, अर्जुन मेरा आदेश है। तो अर्जुन रोते जा रहे हैं और एक बाण भीष्म पितामह के सिर में मारा, तकिया के रूप में। उसी समय भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मेरी एक जिज्ञासा और है। जन्म से लेकर मैंने अपनी माता के दर्शन नहीं किए, एक बार मुझे अपनी माता के दर्शन करा दो। अर्जुन ने एक बार जमीन में मारा, जमीन से गंगा मैया प्रकट हुई। बोली गंगा मैया की। गंगा मैया प्रकट होती हैं और गंगा मैया ने अपने पुत्र पितामह की मुख में गंगा जल डाला, अपने हाथों से गंगा जल डाला। तो भीष्म पितामह ने कहा, माँ आज तेरे भी दर्शन हो गए मरते समय और प्रभु के भी दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरा जीवन यहीं तक था। भीष्म पितामह ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। आज सभी रो रहे हैं, एक दूसरे के गले से लग कर के सब रो रहे हैं। अर्जुन ने कहा, पितामह आप हमें छोड़ करके चले गए, सभी एक हो जाते। भीष्म पितामह की मृत्यु पर कौरव पांडव दोनों एक हुए, तब महाभारत बंद हुआ था। यदि भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं होती तो ये महाभारत चलता ही रहता। भीष्म पितामह ने कहा भी था कि पुत्रों, यदि मुझे पता होता कि मेरी मृत्यु से तुम सभी भाइयों में एकता होगी तो मैं कब का अपने प्राण त्याग देता। ये भीष्म पितामह ने कहा भी था। सभी एक दूसरे के गले से लगते। भगवान श्री कृष्ण भी विदाई मांगते हैं, कहा कि अब मैं जाना चाहता हूं, हमें जाने की आज्ञा दो। सभी से विदाई मांगते हैं तो रास्ते में माता कुंती पड़ी हैं भगवान के चरणों में और भगवान को प्रणाम करते हैं। नमस्ते पुरुषम द्वाद्यम ईश्वरम प्रगते वायम अगच्छम सर्वभूता अतर्गणे अवस्थितम। माता कुंती भगवान को प्रणाम करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों से माता कुंती ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने कहा, बुआ क्या करती हो? अरे मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हो, आप मेरे चरणों में पड़ी हो, ये शोभा नहीं देता। तो माता कुंती ने कहा, प्रभु मैं अपने भतीजे के चरणों में नहीं, मैं तो भगवान के चरणों में हूँ, तीनों लोकों के स्वामी के चरणों में हूँ। प्रभु आप जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते मुझे एक वरदान देते जाओ। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती? कुंती ने कहा, प्रभु विपदाः सन्तु न सस्यु तत्र यत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे जगत पिता, मेरे जीवन में दुख ही दुख दे दो। भगवान ने कहा, बुआ ये क्या मांगती हो? ये सारी दुनिया मुझसे भीख मांगती है, तो खुशी मांगती है,
लेकिन आप मुझसे दुख मांग रही हो, ऐसा क्यों? माता कुंती ने कहा, प्रभु यदि मेरे जीवन में दुख रहेगा तो आप मेरे पास आओगे, मेरे सुख दुख की पूछोगे, और यदि सुख रहा तो दूर से कहोगे बुआ राम राम। भला कौन सा आप मेरे पास आओगे? इसलिए प्रभु आप बस मुझे दुख दे दीजिए। और वैसे भी दुख में भगवान को याद सभी करते, सुख में कोई नहीं करता। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, प्रभु जी दुख काहे को। माता कुंती कहती हैं कि प्रभु आप मुझे दुख दे दीजिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। प्रभु आप सिर्फ मुझे दुख दे दीजिए। और वैसे भी बचपन से लेकर के आज तक मैंने दुखों का ही संघर्ष किया, मैंने दुखों को ही देखा है। तो उसी समय माता कुंती कहती कि प्रभु वैसे भी मेरे पुत्र ने श्राप दिया है। अर्जुन ने माता कुंती को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? क्योंकि जब अर्जुन के हाथों से कर्ण का मरण हुआ तब कुंती ने कहा कि पुत्र अर्जुन ये तूने क्या किया? तूने अपने ही सगे भाई को मार दिया। अर्जुन ने कहा माँ ये क्या कहती हो? हाँ अर्जुन ये तेरा सगा भाई था। अर्जुन को सारी बात पता चलती है। तो अर्जुन ने कहा माँ तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं श्राप देता हूं आज के बाद किसी भी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। ये श्राप दे दिया। अर्जुन कहते कि मां तू कैसी मां है? मैंने ये तो सुना है कि पुत्र को पुत्र होता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि माता को माता होती। लेकिन तू कैसी मां है? तूने तो अपने ही बेटे को मरवा दिया और बताया तक नहीं, देखती रही। तो अर्जुन की मां कुंती कहने लगी कि पुत्र अर्जुन, रो रो करके अर्जुन से कहती कि अर्जुन ऐसी बात नहीं है। अगर मैं कर्ण को अपना बेटा कह देती तो सारी दुनिया उसे ताने मार मार के मार डालती, जीने नहीं देती। कि कर्तव्य किया इस बात ने और ये माता नहीं अन्यायी है। मैंने जन्म दिया जिसे अपने गर्भ से। ये माता कुंती कह रही है अर्जुन कि मैंने जन्म दिया उसे अपने गर्भ से। वो कर्ण तुम्हारा भाई है।
माता कुंती ने कहा कि वो ऐसे गम का प्याला था जिसे ये जिभ्या पीने नहीं देती, और बेटा कह देती अगर मैं करण को तो ये दुनियाओं से जीने नहीं देती। अगर मैं करण को बेटा कह देती तो ये दुनियाओं से जीने नहीं देती। माता कुंती ने कहा कि आया वो समय ऐसा था, अर्जुन से कहा कि अर्जुन वो समय ही ऐसा था कि आया वो समय ऐसा था, हर पित में मेरी ख्वारी थी, जब जन्म दिया मैंने करण को उस समय में अर्जुन कुंवारी थी। माता कुंती ने कहा हे अर्जुन कि अरे राजमाता तू राज ना छुपाती, कि अरे राजमाता तू राज ना छुपाती, तो भाई से टूट भाई चारा न जाता, तो करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। अरे राजमाता तू राज ना छुपाती, अरे राजमाता तो राज ना छुपाती, भाई से टूट भाई चारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। हरि बोल। राधे अर्जुन ने अपनी माँ से कहा कि माँ तू कैसी माँ है? ओ कवच और कुंडल करदान दिए, कवच और कुंडल करदान दिए, दान में ही उसने हमको 5 बाण दिए। और हे माँ अरे राजमाता तेरी पत्थर की छाती, 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 नैनों से तो नैनों का, नैनों से तो नैनों का तारा न जाता, तो करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता।
अर्जुन ने कहा माँ झुकी है निगाहें उठ ना सकेंगी, झुकी है निगाहें उठ ना सकेंगी, उसके एहसान का बदला चुका ना सकेंगी। और हे माँ तू कहती है कि माँ की ममता, अरे तू क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। एक माँ अंगद की हर कोई न जाने, नाम काहू ने पालो और काहू ने जायो है, काहू ने पालो और काहू ने जायो है, काहू ने पालो और काहू ने जायो है। यदि तू ममता की बात करती है तो सुन माँ, अरे तेरे जैसी न जाने कितनी माँ हुई, एक माँ अंगद की हर कोई न जाने नाम, काहू ने पालो और काहू ने जायो है। और सुन अंगद की माँ हुई सो हुई, एक माँ यशोदा, एक माँ यशोदा माता ममता में भूल गई, अपनो समझ पुत पालो परायो है, अपनो समझ पुत पालो परायो है, अपनो समझ पुत पालो परायो है। अलूठी से बेटा भयो भयो माँ, अर्जुन से ब्रह्मावान वालों का नाम ना बतायो, ब्रह्मावान वालों का नाम ना बतायो है, ब्रह्मावान वालों का नाम ना बतायो है। और यदि तू ममता की बात करती है तो सुन माँ, ममता की बात कर, ममता की बात कर, बेटा से घात कर, अपनो ही लाल तूने जल में बहायो है, अपना हिलाल तूने जल में बहायो है, अपना हिलाल तूने जल में बहायो है। इसलिए माँ झुकी है निगाहें जो हो उठ ना सकेगी, झुकी है निगाहें उठ ना सकेगी, उसके एहसान का बदला चुका ना सकेगी। और हे माँ अरे मेरी माता तुझको दया क्यों ना आती, अरे मेरी मैया तुमको दया क्यों न आती, अरे मेरी माता तुझको दया क्यों ना आती, अरे मेरी माता तुझको दया क्यों न आती। बिगड़ा जन्म ये फिर से, बिगड़ा जन्म ये फिर से संभाला न जाता, तो करण जैसा भैया मेरा मारा मारा न जाता। माता कुंती ने कहा प्रभु इसलिए आप मेरी जीवन में दुख डाल दो, बचपन से लेके आज तक दुखों को देखा, अब सुख भोग के करोगे भी क्या। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया और भगवान जाकर के द्वारका के लिए चले जाते हैं। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। आरती के लिए खड़ी हो जाएगी।